सितंबर तक बिहार बोर्ड क्लास 10th का सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। 20 जुलाई लगभग कल ही होने वाला है और बहुत सारे लोग बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, कुछ लोग अभी अभी शुरू कर रहे हैं। सितंबर तक सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें ताकि आप उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकें। तो देखिए 20 जुलाई से लेकर 20 अगस्त से लेके अगेन हम लोग बात करें 20 सितंबर, तो ये भी हमारा 31 दिन का है। तो लगभग 70 दिन का आपके पास समय है। इस 70 दिन में आपको ऐसा क्या करना है जो कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। क्योंकि देखो, अगर आपका सिलेबस सितंबर लास्ट में कंप्लीट होगा और आप बेहतरीन तरीके से अक्टूबर नवंबर रिवीजन कर पाएंगे, और फिर अक्टूबर ही तो है आपके पास एक खाली टाइम रिवीजन करने को। नवंबर से तो आपको रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस भी करना होगा, सेंटअप भी होगा, हर तरह का टेस्ट होगा। दिसंबर में प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है, जनवरी प्रैक्टिस रिवीजन। तो मेन रूप से अकेला स्वतंत्र रिवीजन करने का टाइम केवल अक्टूबर बचता है। तो अक्टूबर में जितना ज़्यादा जो रिवीजन करेगा वो उतना ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए तैयार हो पाएगा। इसका मतलब है कि किसी भी हाल में आपको सितंबर तक जो है अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा, तभी आप ये कर पाओगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो हमें इन 70 दिनों का एक स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि कुछ हद तक पढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा सिलेबस कर चुके हैं, और कुछ लोग अभी तक नहीं किए हैं। तो देखिए, जो लोग लगभग जो है अपना 40 से 50% सिलेबस कर चुके हैं, और जो लोग अपना जो अभी भी 5% से लेके 20% सिलेबस के अंदर अटके हुए हैं। सबसे पहला चीज़ सिलेबस कंप्लीट करने के लिए जो फर्स्ट आपका स्ट्रेटेजी है वो ये है कि आपको किसी भी ऑनलाइन कोचिंग में चल रहे तत्काल इस सेशन के लाइव क्लास पे पूर्ण निर्भर नहीं रहना है, या किसी भी ऑफलाइन कोचिंग के इस सेशन के क्लास पर निर्भर नहीं रहना है। मेरे कहने का मतलब है कि देखिए, अब जो है चीज़ें एडवांस हो गई हैं। अब आपका पहले से लगभग हर ऑनलाइन में आपको देखिए सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है तो ऑनलाइन में स्विच करना पड़ेगा, क्योंकि ऑफलाइन में कोई टीचर नहीं है जो कि आपके लिए स्पेशल आके एक दिन में 10 क्लास करवाएगा, ठीक है। तो ऑनलाइन का जो रिकॉर्डेड बैच होता है ये काफ़ी पावरफुल जो मेथड है सिलेबस कंप्लीट करने का। क्योंकि अगर आप लाइव बैच पर ऑनलाइन पढ़ते हुए भी लाइव बैच पे निर्भर रहेंगे कि आज पढ़ाई होगा तो पढ़ेंगे, नहीं होगा तो नहीं पढ़ेंगे, तो तब तो ऑनलाइन पढ़ने का आप वो उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे, उसका फ़ायदा ही नहीं ले पा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर किसी पर आपको निर्भर होना है तो वो रिकॉर्डेड बैच होना है। रिकॉर्डेड बैच का फ़ायदा क्या होता है, चाहे आप इसे यूट्यूब प्लेलिस्ट पे देख लो, चाहे किसी ऐप में देख लो, नो प्रॉब्लम, बट इसमें आपका अपना कस्टमाइजेशन है। आपके सामने हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के पूरे लेक्चर पढ़े। मान लो साइंस है, साइंस में 100 लेक्चर पढ़ा है। अब आपको कोई रोकने वाला नहीं कि इस दिन ये लेक्चर होगा तब करेंगे, शाम में हो ये टाइम है 7 बजे से तब करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरा कस्टम है, आपका मर्जी, आप सुबह पढ़े, शाम पढ़े, एक दिन में 10 पढ़े, 5 पढ़े, जो भी पढ़े, फुल्ली आप फ्रीडम है, ठीक है। आप ही को फ्रीडम है रिकॉर्डेड बैच में। तो इसमें क्या करना है, आपको अपने हिसाब से देखना है। जिनका सिलेबस 5 से 20% पे अटका है वो तो तत्काल रिकॉर्डेड बैच में स्विच हो जाएं, और जो अपना 40 से 50% सिलेबस कर चुके हैं उनके लिए तो आसान है, वो और ज़्यादा बिल्कुल लगा दें अपनी ताकत की यही सितंबर तक करना है, ठीक है। अब कैसे करना है, देखिए, सबसे पहले तो आपको ये प्लान बनाना पड़ेगा कि मैथ की ही बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले चलिए मैथ की बात करते हैं। मैथ में अगर आपके पास टाइम, तो देखिए 70 दिन का लगभग टाइम है, और मैथ में कितने चैप्टर हैं, 15 चैप्टर हैं। अगर आप मान लीजिए कि बहुत 2 प्रकार के बच्चे होते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं किस टाइप का स्टूडेंट था, मोनोटोनस, ठीक है। बहुत लोग को ये आदत होगा कि मतलब मल्टी जो सब्जेक्ट है ना वो नहीं हो पाता है। जैसे कि मेरे से मल्टीटास्किंग पूरा हो जाता है, बट मैं इस काम को नहीं कर पाता हूँ कि अलग अलग सब्जेक्ट को एक दिन ही पढ़ लूँ, क्योंकि मेरा स्ट्रेटेजी सबका अपना होता है, ठीक है। मेरा ऐसा था कि अगर मैंने फिजिक्स शुरू किया तो पता नहीं क्यों बिल्कुल कनेक्ट हो जाता था फिजिक्स से, तो वो पूरा हफ्ता क्यों ना लग जाए, बट फिजिक्स जब तक ख़त्म नहीं होता मैं दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं करता था। तो ये इससे मुझको पूरा उलझता नहीं था। और बहुत सारे स्टूडेंट का जो है अलग रहता है कि वो एक ही दिन में मैनेज करते हैं, सुबह हिस्ट्री, शाम पॉलिटी, ठीक है, दिन में मैथ, इस तरीके से। तो अब आपको अपने हिसाब से देखना है कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहते हैं तब तो ये आपके लिए और आसान है। जैसे मान लीजिए मैथ आपको करना है तो आपको टारगेट लेके चलना है
कि मैथ का जो काम है, मैथ को जो पढ़ने का काम है, अगर मैं एक दिन में 5 लेक्चर डेली मैथ का अगर आप लोग करेंगे, ठीक है, एक दिन में 5 लेक्चर मैथ का कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। 10th के मैथ में है ही क्या, ठीक है, आपको लेक्चर देखना है, छोटा मोटा प्रैक्टिस कर लेना है, बाद में ही तो अपना असली प्रैक्टिस होगा। तो अभी तो आपको सिर्फ सिलेबस पे ना फोकस करना है। तो अगर आप 5 लेक्चर भी एक दिन में देख लेंगे और इम्पोर्टेंट चैप्टर जैसे कि मुश्किल से 11-12 चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है, उसके हिसाब से आपका जो है 60 लेक्चर, ठीक है, लगभग आपका 60 लेक्चर बैठ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 लेक्चर पर डे करेंगे, ठीक है, 5 लेक्चर कितना दिन में करेंगे आपको? तो यहाँ पे लगभग 12 दिन। तो अगर आप कोशिश करेंगे ना, 12 को छोड़िए, 15 दिन के अंदर, ठीक है, 15 दिन के अंदर आपका मैथ का सिलेबस ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको ये लेक्चर देखने को ज़्यादा बढ़ाना है भाई, ठीक है। कुछ दिन आपको स्कूल जा रहे हो तो स्कूल में आपको जाके देखना है कि वहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है या पढ़ रहे हो। जब आप स्कूल गए और वहाँ से आए तो क्या आपने पढ़ लिया स्कूल जाके? अगर आप स्कूल जाके अपना समय बर्बाद कर रहे हो, लेकिन अगर आपको स्कूल जाना कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी है, तो स्कूल में जाएं और वहाँ बैठ के जो है आपको यही जो चीज़ आप लेक्चर घर पे करते हो उसका PYQ प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अगर आप PYQ या NCERT स्कूल में जो टाइम बचता है ना, फालतू टाइम, जो पढ़ाई वगैरह अगर नहीं होती, तो सीधा आपको स्कूल के बेंच पे बैठना है और मैथ का NCERT या PYQ यानी प्रैक्टिस का काम या तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का काम हमेशा आपको स्कूल के बेंच पे बैठ के करना है, क्योंकि एग्जाम भी तो आपको वैसे भी बेंच डेस्क पे देना है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है स्कूल को भी मैनेज करने का। चलिए उसके बाद बात करते हैं एग्जाम्पल के लिए साइंस का। तो सेम इस तरीके से आपको साइंस में तो और ज़्यादा आप लोग लेक्चर देख सकते हो, क्योंकि उसमें केवल नोट्स बनाना है, ठीक है, क्योंकि मैंने बोल दिया कि आपको पूरा रिवीजन जो है अक्टूबर से बिल्कुल स्टार्ट करना है। अभी क्या करना है, तो अभी जब लगने लगे कि हल्का हल्का मैं कॉन्सेप्ट से दूर भाग रहा हूँ, कुछ हद तक भूल जा रहा हूँ, तो बिल्कुल मिनी रिवीजन टाइप का अभी कर लेना है, बट मेन रिवीजन आपका अक्टूबर में होना चाहिए, बशर्ते आपका सितंबर में सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। ये तरीका है, ठीक है। टाइम टेबल बना सकते हो, ठीक है, बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप टारगेट देखो, इस तरीके से आपको डेली जो रात में है ना, सोने से पहले एक टारगेट अगले दिन के लिए पहले से बना लेना। ये नहीं कि अगले दिन सो के उठेंगे तब बनाएंगे, ठीक है। उसी दिन रात में आपको अगले दिन का टारगेट यहाँ पे कहीं पर भी आप लिख सकते हो, अपना कॉपी या कुछ भी जहाँ पे टारगेट लिखते हो, कि टारगेट बना लेना है कि अगले दिन मैथ का इतना लेक्चर करना है, ठीक है, प्रैक्टिस इतना करना है, साइंस इतना, जो भी आपका टारगेट हो वो बना लो। ऐसे टारगेट बनाओ और डेली एक एक करके टारगेट खत्म करते जाओ। 70 दिन आपके पास समय है, जो कि मोर देन इनफ है बिहार बोर्ड का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए फिलहाल, ठीक है। लैंग्वेज सब्जेक्ट में आप सिर्फ टेक्स्ट बुक को अच्छे से रीड कर लो, उतना मोर देन इनफ है, ठीक है, जहाँ तक मुझे पता है। क्योंकि लैंग्वेज सब्जेक्ट आपका, जैसे कि हिंदी की ही बात करते हैं, हिंदी तो बुक से आपका अच्छे खासे ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। आपका 60 ऑब्जेक्टिव कहीं नहीं गया है अगर आप बुक ही सही से पढ़ लोगे, है ना। 12th में क्या होता है कि 60 ग्रामर से 40 बुक से, 10th में 60 बुक से 40 ग्रामर से, जबकि बनाना 50 ही है। तो हल्का फुल्का ग्रामर, लेकिन अगर आपने बुक पे फोकस कर लिया तो लैंग्वेज आपका ऐसे ही बन जाएगा, 95+ ऐसे ही है। तो मेन आपको सिलेबस इस तरह से कंप्लीट करना है, ठीक है। तो मैं एक बार समरी दे देता हूँ कि आपको रिकॉर्डेड बैच में ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर देखना है। इसके अलावा जब भी खाली वक्त बचे कुछ हद तक PYQ या NCERT को प्रैक्टिस कर लेना है। जब भी कुछ हद तक लगे कि अब मैं भूल रहा हूँ तो मिनी रिवीजन कर लेना है, लेकिन आपका मेन प्रायोरिटी होना चाहिए लेक्चर देना, और उसी के साथ साथ लेक्चर देखते हुए ही नोट्स बनाना। लेक्चर देखते हुए नोट्स में क्या आता है, बहुत लोग पूछ रहे थे, तो लेक्चर देखते हुए स्क्रीन पे सर जो भी बताते हैं उसको लिख लेना, वो सब आपके नोट्स के अंदर में आता है। अब ऐसा नहीं कि पूरा बोर्डे छाप देना है, मतलब कि जो आपको समझ आ रहा है उस हिसाब से लिखना है, ठीक है। आप मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि टीचर की भाषा को कॉपी पेस्ट करना नोट्स नहीं है, ठीक है। नोट्स अंततः अपनी ही भाषा है। उसके बाद नोट्स में और आता है क्वेश्चन आंसर। जो क्वेश्चन आंसर चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, वो भी आपके नोट्स का हिस्सा है। उसको भी फेयर कॉपी में अनिवार्य रूप से आपको करना है, ताकि बाद में रिवीजन करने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। इस तरीके से उम्मीद है आप सितंबर तक अपना सिलेबस आराम से कंप्लीट कर लेंगे। देखिए बहुत आसान है, बस एक चीज़ है कि अभी जग जाना है, ठीक है। अगर आप अभी से जग जाएंगे, और मेन वही है रिकॉर्डेड बैच से ज़्यादा लेक्चर देखेंगे, तो 10th के हिसाब से तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। दूसरी बात
कि आपको टेस्ट का क्या करना है। तो कोचिंग में जो भी टेस्ट आपके होता है उसको मिस नहीं करना, चाहे कितना भी नंबर कम आए ज़्यादा आए, टेस्ट ज़रूर से लगाना है। इसके अलावा टेस्ट के बारे में मैं बात करूं, जो कि नवंबर में आपका क्या होने वाला है, ठीक है। नवंबर में बिहार में एक ऐसा टेस्ट होने वाला है जिसमें आपके घर में बिहार बोर्ड जैसा जो इंस्पायर्ड कॉपी होता है, जो लैंडस्केप शीट होता है, वो जिसमें आपका फ़ोटो, नाम, रोल कोड, रोल नंबर सब कुछ प्री प्रिंटेड हो, और BACB इंस्पायर्ड फॉर्मेट पे जो है OMR सीट बिहार बोर्ड में जो रहता है उसी फॉर्मेट पे OMR सीट मिले, जिसमें आपका फ़ोटो भी प्रिंट हो, नाम, रोल कोड भी प्रिंट हो। तो इस हिसाब से आपके घर पर ये सब डिलीवर होगा और उसी पे बैठ के आपको टेस्ट देना, यानी बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है बिहार लेवल पे, ठीक है। इसके लिए आप करते हैं रजिस्ट्रेशन, ठीक है। 2 प्रोसेस है जो कि मैंने पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई है, आप लोग को ज़रूर देखना चाहिए। सबसे पहले तो देखिए, जो भी लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन का अंतिम समय 4 अगस्त है, और जितना भी रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके अनुसार, सारी डिटेल के अनुसार सभी का स्पेशल रजिस्ट्रेशन कार्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट किया जाएगा TGS की तरफ से। उस ये रजिस्ट्रेशन का फीस मात्र 29 रुपीज़ है, ठीक है। और उस रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से आपको भरना पड़ेगा फॉर्म। किस बात का फॉर्म? वो कॉपी आपके घर तक पहुंचाने का फॉर्म, और कॉपी को प्रिंट करने और पहुंचाने का जो कॉस्ट होगा उस हिसाब से आपको फिर भरना पड़ेगा 170 फाइनल एग्ज़ाम फॉर्म भरने का प्राइस। इसके बाद आपको 1 रुपये भी नहीं भरना। फॉर्म कब भराएगा भाई? तो फॉर्म 5 अगस्त से भराना स्टार्ट होगा, जैसे ही रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी होगा। फॉर्म भराने के बाद आपका प्रॉपर रोल नंबर के साथ एडमिट कार्ड आएगा, आपको एक स्पेशल ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा। इसके अलावा जब एग्ज़ाम होगा तो उसी ग्रुप में क्वेश्चन आएगा, वहीं पर आपको आंसर सबमिट करना है, और फिर कुछ दिनों बाद फिर यूट्यूब पर ही रिज़ल्ट जारी किया जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन करने का जो लिंक है वो भी संभवतः डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा। और दूसरा, सबसे पहले तो आप वो पूरी वीडियो ही देख लीजिए एग्ज़ाम वाली, कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना, बहुत ज़रूरी वीडियो है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।